गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम। कौपिनधारी अपर सन्यासी एवं बलकलधारी ब्रह्म अवधूत पर सन्यासियों की शुभ नीति तथा नियम। द्वितीय भाग। सत्य सनातन महिमा धर्म के प्रवर्तक श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी का यह उपदेश है कि महाप्रभु जी के द्वारा जिस प्रकार संतों के नीति नियमों का पालन करने के लिए आदेश है, उन सब का भलीभांति पालन करना है। दृष्टिपूतम न्यसत पादम मनुसंहिता। संत महात्मा पथ में गमन करने के समय में किसी भी ओर नज़र न रखकर अपने पाँवों के अग्रभाग में दृष्टि रखकर गमन करेंगे और अंतर आत्मा में परमात्मा का चिंतन करते हुए। संत कवि भीमभोई जी ने स्तुति चिंतामणि ग्रंथ में यह बोले हैं, पथ में चलने वक्त संतजन कहीं भी नहीं देखेंगे, अपने पाँव के अग्रभाग को देखते हुए चलना है। क्योंकि योगी पुत्र उन्हें कहा जाता है, महाप्रभु जी के बताए हुए नीति नियमों का उचित रूप से जो साधक पालन कर लेते हैं, वे अपने जन्म मृत्यु काट कर जब सच्चे मुमुक्षु बन जाते हैं। अवधूत संतजन शय्या में विश्राम नहीं करेंगे, गोमय से निपी हुई भूमि पर शुष्क पत्र बिछाकर शयन करेंगे। अवधूत सन्यासी कामिनी कांचन शून्य गृह में, पाठशाला में, गौशाला में अथवा वृक्ष के नीचे अवस्थान करेंगे। उसी प्रकार भी साधु संत किसी भी नारी के अंग स्पर्श नहीं करेंगे। कदापि युवतीं भिक्षुर न स्पृशेद दारवीमपि स्पृशन करीब बध्येत करिण्या अंग संगत। श्रीमद् भागवत महापुराणम। साधु संत कभी भी नारी का स्पर्श नहीं करेंगे, नारी की प्रतिमूर्ति का भी स्पर्श नहीं करेंगे, कारण हाथी हाथिनी के स्पर्श से बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त किया था। स्त्रीणाम स्त्री संगिनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसेन स्त्रियेन मामतंद्रितः। श्रीमद् भागवत महापुराणम। धीर शांति त्यागी संत महात्मा लोग स्त्रियों से और स्त्री संगी व्यक्तियों को दूर से परित्याग करना है। भय शून्य निर्जन स्थानों में उपवेशन पूर्वक आलस्य रहित होकर ब्रह्म का चिंतन करना है। द्वारम किमे कन्नरकस्य नारी मणिरत्नमाला। आद्य शंकराचार्य जी बोले हैं, नरक का मुख्य द्वार क्या है? उत्तर में यह है रमणी। अतः संतजन रमणियों का संग और स्पर्श नहीं करना है। तांबूलम विधवा स्त्रीणाम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम सन्यासीनाम च गोमांस सुरातुल्यम श्रुतौ स्मृतम। ब्रह्म वैवर्त पुराणम। वेद में कहा गया है, संत महात्मा ब्रह्मचारी दीक्षित भक्त और विधवा स्त्री ये लोग अगर तांबूल अर्थात पान भक्षण करते हैं, तब वह गोमांस और सुरापान के समान है। अतः तांबूल भक्षण, धातु द्रव्य का ग्रहण, परनिंदा, मिथ्याभाषण, स्त्रीलोक के साथ क्रीड़ा, शुक्रत्याग और ईर्ष्या, ये सब संतजन त्याग करेंगे। इसके अलावा तंबाकू सेवन एवं निशा द्रव्यों का सेवन करना भी सख्त मना है। अर्थमनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम
मोहमुद्गर। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, सिद्ध तपस्वी अर्थ मतलब रुपये पैसों का त्याग करना है। इसलिए इस धर्म में बलकलधारी ब्रह्म अवधूत पर सन्यासी अर्थ का ग्रहण और स्पर्श नहीं करते हैं। जिस गृह में रुपये पैसे हैं उसमें भी अवस्थान नहीं करते हैं, कारण कामिनी कांचन गृह शून्य में अवस्थान करते हैं। और भी ज्ञाति मित्रों के गृहों से भोजन एवं द्रव्यों का ग्रहण नहीं करना है। इसलिए उष्णस संहिता में कहा गया है, न भिक्षेत ज्ञात कुल बंधुषु। उष्णस संहिता। अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। योग वासिष्ठ रामायण। साधु संतगण यह मित्र है वह मित्र नहीं है, इस प्रकार भावना नहीं करते हैं। समग्र विश्ववासियों को उदारता भाव से अपने आत्मीय के रूप में जानकर सबके कल्याण वास्ते तपः साधन करते रहते हैं। क्योंकि संतजन जगत में कल्याण के लिए शरीर धारण करके मर्त्य में आविर्भाव होते हैं। और भी संत महात्मा विषयी जन संग का त्याग करके अकेले ही परिव्राजकता करेंगे। एक ब्रह्म स्मरण चिंतन के अलावा ग्राम्य गीत, नटनाट्य, आधुनिक संगीत श्रवण नहीं करेंगे। संतजन प्रभु परम ब्रह्म अपने सद्गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। रजक नापित द्विज गणक गणिका नृप बौहान्न मेल वैष्णव गृहे न भक्षते बुधः। विवाह श्राद्ध संकल्प प्रेत क ग्रह पूजन जन्म मृत्यु बलि क्रिया द्रव्यम न भक्षते बुधः। मनुचंद्रिका रामानंद श्रुतिमाला। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म साधक रजक यानी धोबी, नापित अर्थात नाई, गणिका अर्थात वेश्या, नृप अर्थात राजा और ब्राह्मण पुजारी ज्योतिष, इन लोगों के घर में बौहान्न मेल अर्थात होटल, विवाह, श्राद्ध, संकल्प, प्रेत, अन्न, ग्रह पूजन, सूतक, मृतक और बलिदान क्रिया आदि के गृह तथा स्थानों का भोजन और द्रव्यों का ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब देव देवी भूत प्रेत आदि के संकल्प द्रव्य तथा अपवित्र द्रव्य होते हैं। परम ब्रह्म के उपासक गण संकल्पित तथा अपवित्र द्रव्यों का पुनः परम ब्रह्म को समर्पण नहीं करेंगे तथा परम ब्रह्म में किसी भी प्रकार संकल्पित तथा अपवित्र द्रव्यों का समर्पण नहीं हो सकता है। क्योंकि सबके सृष्टा एवं सबके परम पूज्य होते हैं परम ब्रह्म। अतः संतजन संकल्प द्रव्यों का ग्रहण नहीं करेंगे और सांसारिक अनुष्ठानों को भी गमन नहीं करेंगे। सौरस्य गाणपत्यस्य शैवादेर्भिरीमानिनः शाक्तस्य वैष्णवो बारी हस्ते ह्यन्नं परित्यजेत। पद्मपुराण। वेदव्यास जी बोले हैं, ब्रह्म साधक सौर, गाणपत्य, शाक्त, शैव आदि के अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे। इन सब के द्रव्य अमेध्य की भांति है। इसके अलावा संतजन असत शास्त्रों की आलोचना नहीं करेंगे। सन्यासी होकर पुनः गृह में प्रत्यावर्तन करना महापाप है। इन सब नीति नियमों के बारे में अलेख ब्रह्मावधूत श्रीमद् प्रबुद्ध गुरु महिमा महाप्रभु जी की सत्य सिद्ध ब्रह्मवाणी तथा सत शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार बताए गए। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, परम ब्रह्म महिमा अलेख शरणम, सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख शरणम।